बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको खबर दें कि पाकिस्तान ने नसर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक कौमी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिसाइल नसर की आजमाइश का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने मिसाइल तजर्बे में शरीक साइंसदानों की काविशों को सराहा और कहा कि आप लोग पसे पर्दा रहने वाले हमारे हकीकी हीरो हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और तैयारियां जारे हमसाया ममालिक के दरमियान अमन की जमानत है। नसर मिसाइल ने कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्राइन पर ठंडा पानी डाल दिया है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए किसी भी हद तक जाएगा। नसर मिसाइल हदफ को दुरुस्त निशाना लगाने के साथ फौरी नस्ब किया जा सकता है। नसर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अहम खबर हम आपको दें कि नसर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वजीर आजम की साहिबजादी मरियम नवाज आज पैनामा केस की JIT के सामने पेश हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। कहा कि नवाज शरीफ सिविलियन बालादस्ती के लिए गैर आईनी इकदाम के खिलाफ दीवार बनकर खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ को सीने में दफन साजिशें बेनकाब करने पर मजबूर मत करो। उनका कहना था कि डरो उस दिन से जब नवाज शरीफ बेरहम एहतसाब के तमगे सजाकर 2018 में अवाम के पास जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि वजीर आजम की बेटी के तौर पर पेश होकर उन्होंने वो कर्ज भी उतार दिया जो वाजिब ही नहीं था। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि उनके खिलाफ पहली लीक्स नहीं, डॉन लीक्स में भी उन्हीं को मुलव्वस किया गया था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बेटी को कमजोरी समझने वाले बेटी को नवाज शरीफ की ताकत पाएंगे। मरियम नवाज लड़ेगी क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जो ये समझता है कि वो रुलाएगा, वो जान रखे कि रुलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। किसी इंसान की ये हैसियत और ये औकात नहीं कि वो हमें रुलाए। बेटी की कदर वो नहीं समझ सकते जिन्हें अपनी बेटी की कदर नहीं। वजीर आजम की साहिबजादी का कहना था कि उन्होंने JIT से पूछा कि हम पर इल्जाम क्या है और JIT के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि यह वजीर आजम के लिए फख्र की बात है कि उन पर इल्जाम करप्शन का नहीं बल्कि जाती कारोबार के मामले का है। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि नून लीग ऐसे शोर कर रही है जैसे मरियम नवाज को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया गया हो। कह रहे हैं बड़ा जुल्म हो गया, शहजादी शहजादों को बुला लिया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शाही अंदाज में पेश हुई, प्रोटोकॉल भी मिला और सल्यूट भी किए गए। इमरान खान का यह भी कहना था कि हर कोई बाहर आकर उनकी तारीफें शुरू कर देता है। इंटरनेशनल स्कैंडल उन्होंने नहीं बनाया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। गैलप सर्वे में 51% अवाम ने राय दी है कि पैनामा केस JIT का फैसला वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ आएगा, जबकि 48% ने कहा कि JIT वजीर आजम और अहले खाना को मुजरिम करार नहीं देगी। JIT अपनी रिपोर्ट चंद दिनों में अदालत उज़्मा के सामने पेश कर देगी। रिपोर्ट क्या होगी और क्या तमाम फरीकैन को कबूल होगी, इस बारे में जानने के लिए गैलप पाकिस्तान ने मुल्क भर में सर्वे किया। अवाम से सवाल किया गया कि क्या JIT वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को मुजरिम करार देगी। जवाब में 51% ने कहा कि जी हाँ, JIT का फैसला वजीर आजम और उनकी फैमिली के खिलाफ आएगा। 48% अफराद बोले कि ऐसा नहीं होगा और JIT उन्हें मुजरिम करार नहीं देगी, जबकि 1% अफराद ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अवाम से एक और सवाल पूछा गया कि क्या उनके ख्याल में तहकीकात के दौरान हुसैन नवाज की तस्वीर का मंजर आम पर आ जाना JIT की नाकामी था। 56% अफराद का कहना था कि जी हाँ, तस्वीर का मंजर आम पर आ जाना JIT की नाकामी था। 43% अफराद ने इस राय से इख्तलाफ किया और कहा कि ये नाकामी नहीं थी, जबकि 1% अफराद ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में आवाम से ये भी पूछा गया कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PTI के खदशात ने इस मामले को सियासी बना दिया है। जवाब में 51% अफराद इससे मुत्तफिक नजर आए और कहा कि जी हाँ, दोनों जमातों ने इसे सियासी बना दिया है।
जबकि 48% ने कहा कि ये मामला सियासी नहीं। 1% अफराद ने इस पर कोई राय नहीं दी। सर्वे में आवाम से मजीद सवाल किया गया कि हुकूमत की जानिब से JIT के जिन मेंबरान पर अदम एतमाद किया गया, क्या उन्हें इस कमेटी से इस्तीफा देना चाहिए। जवाब में 57% ने इस सूरत हाल में JIT के जिन मेंबरान पर एतराजात उठे उन्हें इस्तीफा देने का मशवरा दिया, जबकि 43% ने कहा कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सर्वे में आवाम से इस पर भी राय मांगी गई कि क्या सोशल मीडिया पर JIT और उससे मुताल्लिक पेशरफ्त पर तनकीद करना दुरुस्त अमल है। जवाब में 43% ने सोशल मीडिया पर तनकीद को दुरुस्त कहा, जबकि 57% ने इसे गलत कहा। गैलप पाकिस्तान ने आवाम से मजीद पूछा कि क्या JIT की रिपोर्ट गैर मुतनाज़िया और तमाम फरीकैन को कबूल होगी। जवाब में 55% ने ख्याल जाहिर किया कि जी हाँ, JIT रिपोर्ट गैर मुतनाज़िया और सबको कबूल होगी, जबकि 44% ने कहा कि रिपोर्ट मुतनाज़िया होगी। 1% अफराद ने अपनी राय नहीं दी। सर्वे में आवाम से ये भी पूछा गया कि क्या वजीर आजम का JIT के सामने पेश हो जाना अच्छा इकदाम था। जवाब में 55% अफराद ने नवाज शरीफ की JIT के सामने पेशी को अच्छा इकदाम करार दिया। अलबत्ता इसके बरक्स 44% अफराद का मानना था कि पेश होना उनकी मजबूरी थी। 1% ने इस पर कोई राय नहीं दी। JIT में पेशी के बाद मरियम नवाज ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बाद में हुसैन नवाज सामने आए और कहा कि पहले जायदाद से वालिद का ताल्लुक साबित किया जाए, फिर मनी ट्रेल का सवाल का जवाब देंगे। मैं अपनी बात कर लूं पहले प्लीज। मनी ट्रेल बहुत पहले की दे दी हुई। 1 मिनट बीच में, 1 सेकंड, मैंने अभी बात खत्म नहीं की। मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की। शुक्रिया। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अहम खबर देंगे आपको। कराची जेल से कैदियों के फरार के मामले में सीनियर सुपरिटेंडेंट के मुलविस होने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अफजल नदीम जोगर से। अफजल, अब तक जो तहकीकात हुई हैं उनमें क्या बातें सामने आई हैं? वो तो एक दहशतगर्दी की दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें इनके खिलाफ तहकीकात हो रही थी, लेकिन अब महकमाना तहकीकात शुरू हुई हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें एडिशनल IG सनाउल्लाह अब्बासी की सरबराही में 3 रुकनी टीम है जो चेयरमैन है उसके, तो वो इसमें जो अफसरान है उनका महकमाना तौर पर जो तयन करेंगे। इसकी गफलत से जो हुआ, इसमें मुमकिन तौर पर जो दीगर लोग हैं उनके लिए भी अलग तहकीकात की जा रही है, लेकिन चूंकि ग्रेड 19 के जो अफसर हैं इनके लिए जो है वो जो तहकीकात हो रही है, इसमें इनको मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है कि इनकी जो मुजरमाना गफलत है उसमें इनको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। दीगर अफसरान के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई हुई है। तो जो मुकदमे का कार्रवाई हो रही है वो तो अलग हो रही है, लेकिन ये महकमाना तहकीकात जो शुरू हुई है ये इनकी नौकरी के खात्मे पे जो है वो इनका अंजाम हो सकता है। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम जोगर। बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में गर्मी की लहर जारी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और खासतौर पर पाक चीन सरहद खुंजराब में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। जुलाई में होने वाली बर्फबारी का अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद। जी, इस वक्त में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन गुजरगाह और पाकिस्तान की बुलंद तरीन हाईवे कराकुरम शाहराह कराकुरम के ऊपर जो दर्रे खुंजराब है यहाँ पर मौजूद हूँ, पाक चीन सरहद पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जुलाई के महीने में भी यहाँ लोग बर्फ़बारी से बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हैं। अगरचे यहाँ सयाहों के लिए कोई किसी किस्म की सहूलत मुहैया नहीं है। इस वक्त बर्फ़बारी में बहुत सारे लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत से वो उनको काफ़ी परेशानी का भी सामना है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जुलाई के महीने में यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मौसम में मज़ा दोबाला कर दिया है। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। पहली दफ़ा मैं बर्फबारी में बहुत मज़ा कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सादत आपका। बर्फबारी आपने देखी, नोटों की गर्मी की बात कर लेते हैं। सियासी दर्जा हरारत बढ़ने से रुपए पर दबाव पड़ता दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 32 पैसे महंगा होकर 3.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा।
पाकिस्तानी रुपए की कदर में एक दिन में अचानक ही कमी देखने में आई। डॉलर एक ही दिन में 104 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 108 रुपए के ऊपर निकल गया। मौजूदा दौरे हुकूमत में ही नवंबर 2013 में डॉलर 108 रुपए 55 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया था। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर का कहना है कि डॉलर महंगा होने से फायदा कम और नुकसानात ज्यादा हैं। हुकूमत रुपए की कदर में कमी पर पॉलिसी वाजे करे। नुकसान ये हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी, 3 से 4% इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। हुकूमत पहले ही पनामा के दबाव में और मजीद अगर महंगाई बढ़ती है तो हुकूमत की नेकनामी नहीं होगी, बदनामी होगी। तो हुकूमत को इसको भी मद्देनजर के आगे इंतखाब भी आने वाले हैं। करेंसी डीलर्स का कहना है कि डॉलर तेजी से महंगा होने पर ओपन मार्केट में काम करना मुश्किल हो गया। 107, 108, 108.5 हम क्या रेट बोर्ड पे चलाएं? लोग हमसे लड़ रहे हैं, लोग हमसे लिटरली हमें फ़ोन पे भी कह रहे हैं कि यार आप जब एक रेट दे रहे हैं हम वो करेंसी कहाँ से लाके उनको दें और हम किस रेट पे बाय करें, हमें खुद को नहीं पता। माहिरीन का कहना है कि डॉलर 3.5 रुपए महंगा होने से 225 अरब रुपए कर्ज का बोझ बढ़ने के साथ दरामदी सामान भी महंगा हो जाएगा, जिससे अवाम पर ही महंगाई का बोझ आएगा। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अशरफ खान, जियो न्यूज़, कराची। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी भी आज पैनामा केस की JIT के सामने पेश हुए। चेयरमैन नैब ने हुदैबिया केस से मुताल्लिक नैब के फैसले की नकल पेश की। इसी बारे में तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, क्या मालूम हो सका है चेयरमैन नैब की पेशी से मुताल्लिक? जी वजी तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने मौजूद थे और मुश्तरका तहकीकाती टीम ने चेयरमैन नैब से कोई लंबे चौड़े सवालात नहीं किए, सिर्फ हुदैबिया पेपर मिल्स केस के पस मंजर के हवाले से बातचीत की और चेयरमैन नैब से पूछा गया कि 2010 अक्टूबर में उन्होंने ये फैसला क्यों किया था कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से आला अदलिया में जो क्वैशमेंट के खिलाफ अपील क्यों ना की जाए। तो इसके ऊपर चेयरमैन नैब ने 2 दस्तावेजात उनके सामने पेश की, जिसकी कापी हमने हासिल की है और इन दस्तावेजात में एक दस्तावेज मिनट शीट है जिसमें उस वक्त के नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे के आगा उनका नाम है, जो आजकल सिंध हाई कोर्ट के मौजूद जज हैं, उन्होंने एक राय दी थी और हतमी जो फैसले का इख्तियार चेयरमैन नैब को दिया था और उन्होंने ये सवालिया अंदाज में राय दी थी कि देखा जाए कि ये बरसों पुराना केस है और इसमें बड़े मियाँ साहब यानी कि मियाँ शरीफ वो वफात पा चुके हैं और कहीं ये तासुर ना जाए कि विक्टिमाइजेशन की जा रही है और किसी को हाउंड किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है गैर जरूरी तौर पर, क्योंकि बरसों पुराना केस है। और इस बात को भी मद्देनजर रखा जाए कि विक्टिमाइजेशन की सूरत में ये नैब की बदनामी का भी सबब बन सकता है और नैब क्योंकि बरसों पुराना केस है और मेन जो शख्स है वो वफात पा चुका है, अपने वसाइल और टाइम गैर जरूरी तौर पर भी इस्तेमाल करेगा। इस पर हतमी राय जो है, हतमी फैसला का इख्तियार चेयरमैन नैब को दिया था, जिन्होंने के आगा जो थे उनकी राय को तस्लीम किया और उन्होंने। आप बता रहे हैं एजाज के चेयरमैन नैब ने हुदैबिया केस से मुतालिक नैब के फैसले की नकल आज पेश की है। बहुत शुक्रिया आपका। मरीम नवाज की पेशी के मौके पर नून लीग के दीगर रहनुमा भी खूब गरजे, खूब बरसे। आबिद शेर अली ने कहा कि शरीफ खानदान की बेटी को बुलाकर जुल्म किया गया, जबकि तलाल चौधरी ने सवाल किया JIT अहम तरीन गवाह का बयान रिकॉर्ड करने कतर क्यों नहीं जा रही। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने भी गुफ्तगू की, कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मरियम नवाज बैरून मुल्क जायदाद न होने के बयान पर माफी मांगेंगी। अगर उन्हें इल्जाम का नहीं पता तो वो बता सकते हैं कि उनके खानदान पर सिर्फ चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामूली सा इल्जाम है। और अब आपको खबर दें, दुनिया फुटबॉल के मारूफ खिलाड़ी रायन गिग्स ने भी पाकिस्तान आने पर आमादगी जाहिर कर दी है। कराची में रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स के दरमियान नुमाइशी मैच की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। लेजर लीग के तहत रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स के नुमाइशी मैच की ट्रॉफी की रुनुमाई की पुरवकार तकरीब कराची में हुई, जिसमें वीडियो बयान पर मारूफ फुटबॉलर रायन गिग्स ने भी पाकिस्तान आने की नवीद सुनाई, जबकि मशहूर फुटबॉलर जॉन टेरी ने पाकिस्तान आने से माजरत करते हुए आइंदा साल पाकिस्तान आने का वादा किया। तकरीब में नुमाइशी मैच की दोनों टीमों की किट की रुनुमाई की गई और इवेंट का गाना पेश किया गया। आखिर में मैच की ट्रॉफी की रुनुमाई हुई। लेजर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव इसाक शाह ने जियो न्यूज को बताया कि ये अभी आगाज है और बहुत से प्लान हैं जो आगे तरतीब देने हैं। स्टार्ट है, ये एंड नहीं है। मकसद हमारा ये है कि ये इवेंट्स मुस्तकिल पाकिस्तान में हो,
अभी मैंने बताया कि हमारी मदीना मुनव्वरा की टॉप फुटबॉल टीम है अल-अकीक FC, दे आर कमिंग टू पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर दिस इवेंट। इंग्लैंड की नेशनल 6-a-side टीम, दे आर कमिंग टू पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर जुलाई। तो आवर प्लान इज़ कि पाकिस्तान में ये वाली सरगर्मी फ़ुटबॉल के हवाले से कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहे। बाहर की टीमें पाकिस्तान आती रहें, पाकिस्तान की टीमें लेजर लीग के लड़के बाहर खेलने जाते रहें डिफरेंट टीम्स के साथ डिफरेंट मुल्कों में। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी ख़बर जो हम इंशाल्लाह इस इवेंट के बाद सुनाएंगे पाकिस्तानियों को, वो एक है प्रीमियर लीग इंटरनेशनल ब्रांडेड एकेडमी सॉकर स्कूल जो हम पाकिस्तान में ओपन करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे आपको कराची से। कराची में बारिश की तबाहकारियां हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी नजर आ रही हैं। मलिर शाह फैसल कॉलोनी और नॉर्थ कराची के कई इलाकों में बारिश और सीवरेज का पानी गलियों में मौजूद है। इलाका मकीन बीमारियां फैलने के खतरे की वजह से शदीद परेशान है। शाह फैसल के रिहायशी एहतजाज करने पर मजबूर हैं। कहते हैं 6 दिन हो गए लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रिहायशियों का कहना है कि मुताल्लिका बल्दियाती इदारों को बार बार शिकायत करने पर भी कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। हम लोग तकलीफ ये जो घरों में पानी है, एक हफ्ते से हमारे नाज़िम साहब भी काम करवा रहे हैं, अब आगे पीछे से पानी आ रहा है, वाटर बोर्ड वाले भी खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं बस। अब तुम लोग के पीने के पानी में भी ये शामिल हो रहा है ना, इसी में सो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, कांगो वायरस होगा, डेंगू होगा, XYZ जो भी होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? आपके सामने यहाँ कोई आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। आते भी हैं तो फौरन चले जाते हैं। 6 रोज बाद शाह फैसल कॉलोनी के कुछ एरिया में KMC की गाड़ी को भेजा गया, पर इसमें फ्यूल ना होने की वजह से पानी निकालने का काम शुरू नहीं हो सका। शहर के कई नशेबी इलाकों की सूरत हाल ये है कि सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। खस्ता हाल सड़कें मजीद टूट फूट का शिकार हैं और पानी से उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों का सांस लेना मुश्किल किया हुआ है। मेरी दुकान है बैटरी की, सारे चार्जर वार्जर बैटरी के सब खराब हो चुके हैं। सारे दुकानों के अंदर पानी पानी में 6 दिन से ऐसी खुआर हो रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, सारी ऐसी चक्कर लगा रहा हूँ, ऐसी बैठा हूँ घर के अंदर में। हमारी दुकानें बिल्कुल बंद है, हम बेरोजगार हो गए हैं, तो बिल्कुल किसी रोजगार का काम नहीं है, न खाने को रोटी है न पीने को पानी, पीने के लिए पानी है। गलियों में जमा पानी के बायस छोटा कारोबारी तबका भी मुतासिर है। मुतासिरीन ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि फौरी गंदा पानी निकाल कर इनके इलाकों को साफ किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज कराची। और हम आपको बताएं कि रमज़ान के ख़त्म होने के साथ ही सयाहती सीज़न भी शुरू हो गया है। नारान में होटलों के किराए आसमान से बातें करने लगे हैं। पहले 500 रुपए में मिलने वाला एक कमरा अब हज़ारों रुपए में भी नहीं मिल रहा। कसर सलीम मंगश की रिपोर्ट देखिए। माह रमज़ान के बाद नारान में सयाहों के रश में इजाफा हुआ तो होटल मालिकान ने निर्ख फिर से बढ़ा दिए। रमज़ान में 500 रुपए में मिलने वाला सिंगल रूम अब 10,000 में भी नहीं मिल रहा। सयाह होटल मालिकान के इस रवैये से परेशान हैं। दूसरी तरफ वाहिद सरकारी होटल PTDC के निर्ख तो पुराने हैं, लेकिन यहाँ के 60 कमरे हज़ारों सयाहों के लिए नाकाफ़ी हैं। 100 रूम्स इसमें इंक्लूड और हो जाएं तो एक तो इसका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, और दूसरे जो ब्लैक मार्केटिंग होती है स्पेशली जून जुलाई में लोकल मार्केट में जो 5,000 का कमरा कोई 10-12 हज़ार पे जाके सेल होता है, आई थिंक उससे भी हम काफ़ी काबू पा लेंगे। दरियाए कुन्हार के किनारे पुरसकून माहौल में 250 कनाल पर मुहित पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी होटल अहम शख्सियात का भी पसंदीदा है, लेकिन यहाँ कमरा हासिल करना आसान काम नहीं। सबका ख्वाहिश यही होता है कि भाई हम PTDC में ठहरें। वजह यह है कि ये एक सरकारी इदारा है, तो लेकिन यहाँ पे मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो कमरा नहीं मिलता है। अगर हुकूमत PTDC मोटल नारान में कमरों की तादाद में इजाफा कर दे तो हुकूमत को न सिर्फ सालाना खतीर आमदनी हासिल होगी, बल्कि मुल्क भर से आने वाले सयाह निजी होटलों की ब्लैकमेलिंग से भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। कौसर सलीम मंगश, जियो न्यूज़, नारान, जिला मानसेरा। फैसलाबाद से आपको खबर दें, जहां गटवाला के करीब मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान खातून पर तशद्दुद का मामला सामने आया। 3 रोज गुजरने के बावजूद एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे हम्माद अहमद से। हम्माद, क्या मामला है ये? जी एतवार के रोज पुलिस की जानब से गढ़वाला के करीब मुबैना तौर पर एक मुलजम को पकड़ने के दौरान ये खातून की जानब से मज़ाहमत की गई, तो इस दौरान पुलिस एहलकारों ने खातून के साथ बदतमीजी की, इसे धक्के दिए और एक एहलकार ने इसको थप्पड़ भी मारे। और ये मामला पुलिस अफसरान के इल्म में आया, लेकिन अफसरान ने इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया।
और पहले रोज यही बताया गया था कि मामले की इंक्वायरी की जाएगी, जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज 3 रोज के बाद जब पुलिस से दोबारा रब्ता किया गया तो SSP ऑपरेशन का ये कहना था कि उन्होंने इस मामले की इंक्वायरी SP मदीना टाउन को सौंपी हुई है। SP मदीना टाउन से जब रब्ता किया गया तो उनको इस मामले का कोई इल्म ही नहीं था और उनका ये उसके बाद अच्छा हमाल ये बताइएगा सबसे पहले तो कि अब तक खातून के साथ ये सुलूक करने वाले एहलकार गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्या अफसरान की नजरों से ये मामला गुजरा नहीं है या उन्होंने हल्का लिया इसको? जिस रोज ये मामला पेश आया था उसी रोज अफसरान के इल्म में ये मामला आ गया था। SSP ऑपरेशन राणा मासूम के इल्म में ये वीडियो लाई गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मामले की इंक्वायरी की जाएगी। जब उनसे रब्ता किया गया कि 3 रोज गुजर गए हैं, क्यों इन जो अहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इनका ये कहना था कि मामले की इंक्वायरी SP मदीना टाउन को सौंपी गई है। लेकिन SP मदीना टाउन का मौक़िफ़ सामने आया कि वो मामले से नाइलम थे और उन्होंने आगे अब ये इंक्वायरी DSP को सौंप दी है। तो अफसरान की जानब से यही है कि इस मामले को नज़रअंदाज किया गया, मामले को दबाया गया कि मामला दब जाएगा। और अब जब इसको फॉलो अप किया गया है तो अब दोबारा से DSP को ये इंक्वायरी सौंपी गई है कि वो इंक्वायरी करें और इस मामले में जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है हमाद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। SP ने इस मामले पर क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। इतवार के दिन पुलिस वहाँ पे गई है उनके बड़े भाई के साले हारिस को पकड़ने के लिए। तो वहाँ पकड़ने के दौरान उसकी जो वालदा थी हारिस की वो बीच में आई हैं, उनको पुलिस ने धक्के दिए हैं, पीछे हटाया है। तो ये आपने अब हमारे नोटिस में लाया है। इसके बाद उनकी इंक्वायरी बाकायदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है जो मार्क हो चुकी है DSP पीपल्स कॉलोनी को, और वो इस मामले को प्रोब कर रहे हैं। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट कल तक आ जानी है और उसके बाद हम इसके ऊपर फैसला करेंगे कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन क्या लिया जाए। SP की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ये खातून जिन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था, तशद्दुद करने वाले, बुरा सलूक करने वाले पुलिस एहलकारों से मुतालिक अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मुलजिम जो कि गालिबन इनका बेटा था जिसको हिरासत में लिया गया, 3 दिन से वो गिरफ्तार है और उसको रिमांड के लिए अदालत में भी पेश नहीं किया गया।